सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनने हैं? खिलाड़ी बनने हैं। आज की क्लास में हम आरआरबी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए एनटीपीसी के जो आपके पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो बच्चा देखते डर जाता है, उनको 2 से 5 सेकंड में सोल्व करना सीखेंगे। ये गारंटी मेरी है। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर कैसे लगाना है, और इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा भी कि पूरी कैलकुलेशन करके आंसर कैसे निकलता है। लेकिन पूरा आंसर नहीं निकालना है, पॉइंट काउंट करना आना चाहिए आपको कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है या पॉइंट से पहले कितने डिजिट है। सभी क्वेश्चनों के आंसर आपके 5 सेकंड के अंदर निकलेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे, लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ एग्जाम में पूछे गए। देखिएगा सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन देखिएगा और आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है जी, 17 गुना 29। देखिएगा 17 गुना 29 बराबर 493 है। तो क्या एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है बच्चों हमारे से? 170 गुना 0.029 का मान बताइएगा। अब एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले कॉमन डिजिट दिखाई दे रही है क्या जी? 17 17 29 29। इसका मतलब कॉमन डिजिट वाले क्वेश्चन है, तो जो आपका आंसर आएगा बच्चों 493 की फॉर्म में आएगा, लेकिन 493 नहीं होने का। देखना कैसे है आपको? अब ये देखिएगा 17 था, 17 को 170 लिख दिया। क्या किया? 10 की गुना की। 29 था, 29 को क्या लिखा है बच्चों? 0.029। इसका मतलब 1000 से क्या किया? 1000 से इसको भाग किया। इधर 10 से गुना किया गया, दूसरे डिजिट में 1000 से भाग किया गया। इसका मतलब 1000 में 3 डिजिट होती है, 10 में 1 डिजिट होती है। 1000 में से 1 डिजिट है ना जो जीरो वाली, वो कम कर देंगे। इसका मतलब आंसर में क्या होगा बच्चों? पॉइंट के बाद क्या होगा? पॉइंट के बाद 2 डिजिट वाला आंसर होगा। तो क्या करेंगे? पॉइंट के बाद 2 डिजिट कैसे बनेगी? 4.993 आपका आंसर होगा। ऐसे मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिनकी स्टूडेंट की समझ में नहीं आया तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? 4.93। क्लियर है जी? देखिएगा सेकंड क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट बताऊंगा, इसके बाद प्रूव भी कराऊंगा आपको ये आंसर कैसे निकलते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कहते हैं? 1/3.718 बराबर 0.2689 है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं? 0.0003718 का मान बताना है। प्यारे बच्चों सिर्फ काउंट करो पॉइंट के बाद डिजिट, आंसर अपने आप निकलेगा। क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी जी, 1/3.718। दूसरी कंडीशन में क्या दिया? पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 3 3 6 7। पहले पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी, अब पॉइंट के बाद 7 डिजिट है। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये आपका 3.718 है ना बच्चों, 4 डिजिट बढ़ी, 1000 से भाग कर दिया। किसको? 3.718 को। किससे भाग किया? 10,000 से। तो अब आप क्या करोगे? आंसर तो सर हमारा 2689 की फॉर्म में निकलेगा। जब इधर 1000 से भाग किया है, 10,000 से भाग किया है, तो इधर आप 10,000 से गुना कर दो। 10,000 से गुना करने के बाद क्या हो जाएगा? 2689 ही आपका राइट आंसर होगा। चलो मैं थोड़ा भी सोल्व भी करा देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है। देखिएगा बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है बच्चों। लगभग 80 से 90% मैथ के क्वेश्चन में आपको विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्सी सोल्व कराने वाला हूं। देखिएगा, चलो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। देखो कैसे ये ऐसा करते क्यों है। 17 गुना 29 बराबर 493 है। तो देखो बच्चों, बेसिक से भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पॉइंट काउंट करनी आनी चाहिए। पॉइंट के अकॉर्डिंग आप आंसर लगाओगे 5 सेकंड में। क्या कहता है? 17 गुना 29 बराबर 493 है, तो 170 गुना 0.029 का मान। देखिएगा 17 था जी आपका, 17 को उसने लिखा 170 गुना, ये आपका कितना था बच्चों? ये 29 था। 29 को क्या किया इसने? 1000 से भाग किया। 1000 से भाग किया। क्लियर है जी? हमारा आंसर क्या बचा था बच्चों? ये 29 था, ये 29 था। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 17 की गुना 29 में करेंगे आप, तो क्या आएगा आपका? 493 आएगा। और ये नीचे 100 बचा हुआ है, तो 100 से जब 493 को भाग करेंगे, इसलिए पॉइंट यहां पर आएगा 4.93। इसलिए होता है बच्चों ऐसे। डायरेक्ट सोल्व कैसे करेंगे? पेन चेंज करके एक बार दिखाता हूं आपको सोल्व करके बच्चों डायरेक्ट। देखो 17 से 170 लिखा, समझना जरूरी है। 17 से 170 10 की गुना की, फिर क्या हुआ? 29 को इसने लिखा 0.029, 1000 से भाग की। यहां पर 10 से गुना की, यहां 1000 से भाग की। इसका मतलब
1000 वाली एक जीरो 10 वाली जीरो से कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब लास्ट में क्या होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट वाला आंसर आपको छोड़ना है। क्लियर है जी। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 23 गुना 31 बराबर 713। तो 0.0713 भाग 3.1 बराबर आपका क्या होगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या किया गया था, 23 था बच्चों, 713 0.713, 31 3.1, 31 की फॉर्म में, तो आंसर हमारा आएगा 23 की फॉर्म में आएगा जी। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता पॉइंट के बाद डिजिट कितनी आएगी या पहले कितनी। बंद कर। देखो बच्चों, पॉइंट काउंट कैसे करेंगे, क्वेश्चन में तो हमारा 23 गुना 31 बराबर 713। सोल्व क्या करा रहा है, 713 के 13 को इसने किया 1000 से 10,000 से भाग किया है, 10,000 से भाग किया, इसका मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, बराबर के बाद है। यहाँ 31 को इसने 10 से भाग किया है, 31 को इसने क्या किया था, 10 से भाग किया है, इसका मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 23 की फॉर्म में आएगा गुरुजी। लेकिन 4 जीरो ही है, जब पॉइंट के बाद 4 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 4 डिजिट में से 1 डिजिट कैंसिल होगी, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट बचेगी, 3 डिजिट बचेगी। तो जीरो यहां लगा देना, 0.023 आपका राइट आंसर होगा। यदि आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन समझने में बच्चों, कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मैथ के 25 के 25 चैप्टर में आपको ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व कराए हैं, जो टीसीएस कंपनी द्वारा एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार जाकर कैलकुलेशन जरूर देख लेना। यदि आपकी मेरी पहली क्लास देख रहे हो ना आप मेरी, तो मैं मानता हूं कुछ क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। एक बार जाकर चेक जरूर करिएगा प्ले लिस्ट में। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे सोल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 23 गुना 19 बराबर, देखो 23 गुना 19 बराबर 437। क्वेश्चन सोल्व क्या करा रहा है, 0.0437 भाग 1.9 बराबर क्या होगा। ये 437 0.437 भाग 19 1.19, आंसर आएगा 23 की फॉर्म में, बिल्कुल आएगा मास्टर जी, 23 की फॉर्म में आंसर आएगा। लेकिन पॉइंट काउंट का पॉइंट कहां लगाएंगे देखना है। अब एक बार बताओ बच्चों, ये बराबर के बाद में भाग किया है किससे बच्चों, 4 डिजिट है पॉइंट के बाद 10,000 से। ओके चलो, ये बराबर से इधरली साइड 19 था, इसे भाग किया है किससे बच्चों, 10 से। इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 में 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 10 में 1 डिजिट है, 4 डिजिट में से 1 डिजिट कैंसिल हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होगी, 0.023 आपका राइट आंसर होगा। बात क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों, आपको ऐसी ही प्रैक्टिस करनी होगी यदि आप आरआरबी में सिलेक्शन चाहते हैं। मैथ के क्वेश्चनों को विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स सोल्व करना सीखिएगा। मैं आपके प्रीवियस ईयर जो आपके पिछले 10 वर्षों में पूछे गए रेलवे के सभी एग्जाम के क्वेश्चन चैप्टर वाइज 3 पार्ट में एक चैप्टर कवर करा रहा हूं, एक पार्ट में 25 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन कवर करा रहा हूं, गारंटी में ले रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। मैथ के क्वेश्चनों की सिर्फ डिजिट चेंज होगी। एक बार प्ले लिस्ट में जाकर मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज देखिएगा जरूर। फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं दिखाई देगा आपको, न एक्स का इस्तेमाल दिखाई देगा, और इक्वेशन का तो मतलब ही नहीं है। लगभग 80 से 90% क्वेश्चनों में सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग आनी चाहिए आपसे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, 331 गुना 226 बराबर है हमारा 74,806। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3.31 गुना 0.226 बराबर क्या होगा। बच्चों सेम डिजिट सेम पॉइंट का वाला मैटर है, तो आंसर आएगा मेरा 74,806 की फॉर्म में ही आएगा गुरुजी। लेकिन पॉइंट कैसे काउंट करेंगे बच्चों यहां पर क्या है, 331 को पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 100 से भाग किया है, आगे बढ़े, गुना 226 को 1000 से भाग किया है, 226 को 1000 से भाग किया है, इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, बराबर से पहले कंडीशन अप्लाई है, 3 2 5, तो क्या होगा आपका पॉइंट के बाद 5 डिजिट वाला आंसर होगा। देखिएगा 1 2 3 4 5, तो 0.74806 आपका राइट आंसर होगा। 2 सेकंड भी नहीं लगती यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है आपसे, क्लास देखते हुए चलना, मैथ की शॉर्ट वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा और लॉन्ग वाली क्लास भी देख लो, फॉर्मूला लगाना भूल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों मैं आपको स्टार्टिंग के 2 बता चुका हूं, भाग वाले पैटर्न से, बेसिक से, सारी नहीं बताने का।
क्योंकि सारे करने का टाइम ही नहीं मिलता एग्जाम में। एनटीपीसी में इस बार बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है बच्चों, वो आपको पता होगा। आपको जोन सेलेक्ट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, डर लग रहा है कि कोई मेरिट कितनी जाएगी। मेरिट से बचने के लिए टारगेट क्या होना चाहिए बच्चों? एनटीपीसी में बच्चों आपके 30 क्वेश्चन मैथ के हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 60 में से 55 मेरा टारगेट है, वो मैं बड़े आसान तरीके से दिलवाऊंगा आपको। साथ के साथ 40 में से उधर 30 का टारगेट है, क्योंकि लोको पायलट के एग्जाम जितने हुए, जेई के एग्जाम जितने हुए, एनटीपीसी के एग्जाम जितने, इन सभी एग्जाम के जो जीके जीएस के आपके टॉपिक है ना, उन्हीं के प्रीवियस क्वेश्चन कवर करा रहा हूं टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज, जिसमें हमारी क्लास एक तो भूगोल की स्टार्ट है और एक संविधान की। ऐसे में आपको कंप्लीट प्रीवियस करा दूंगा बच्चों। एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल से क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो गारंटी लेता हूं 30 क्वेश्चन जीके वाले की गारंटी में लेता हूं, प्लस 60 में से 55 30 कितने होते हैं? 85 होते हैं। जोन सा मर्जी भर लेना, 80 प्लस, डर लगने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, क्या कहता है देखिएगा सब स्टूडेंट, ये आपके सामने स्लाइड में क्वेश्चन है, इसलिए लगाए हैं बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, 522 गुना 29 बराबर 18 है, तो 5.22 भाग 0.0018 का मान बताओ। हमारे सामने हमें दिखाई दिया है बच्चों 522 से 5.22 कैसे बना बच्चों? ये कैसे बना? जब 522 को आपने 100 से भाग किया, वो दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी की, डायरेक्ट भी बता दिया मैं आपको, डायरेक्ट भी बताऊंगा। इसके बाद आपका दूसरी कंडीशन भाग, ये 18 से 0.0018 कैसे बना बच्चों? 18 भाग, ये 10,000 से भाग किया होगा तभी तो बना, बिल्कुल बना जी। तो सोल्व करके हमारा आंसर क्या आएगा गुरुजी? 522 5.22 29 बराबर 29 की फॉर्म में आएगा। क्लियर है जी? सर आएगा क्या? चलो देखिएगा, ये 522 बटे 100 भाग है, गुना करके उल्टा कर देते हैं, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 बटे 18 से कितनी बार कटता है 522? सर 29 बार ही कटेगा, फिक्स है वो तो। ठीक है जी। अब क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसका मतलब 100 से भाग करोगे, 100 से गुना करना है क्योंकि बराबर के बाहर जा रहा है ना, तो ये 2 0 कहां जाएगी बच्चों? 29 के साथ जाएगी। 2900 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? बस जब बराबर से पहले अलग अलग से भाग कर रहे हैं तो वो तो जुड़ेंगी, जब बराबर के बाद आएगा तो घट जाती है, जब इस कंडीशन में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है प्यारे बच्चों? इस टाइप के मैं आपके प्रत्येक टॉपिकों के क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो कि एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं। जब 5-6 क्वेश्चन एक टाइप के कवर करोगे तब आप बहुत अच्छे से सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। 493 भाग 29 बराबर 17 है, तो 4.93 भाग 0.0017 का मान क्या होगा? सर ये जाहिर सी बात है 29 की फॉर्म में तो होगा 29 तो मैं लिख ही देता हूं। अब देखो क्या हुआ, 493 को 100 से भाग किया, 4.93 आया। क्लियर है जी? 17 को इसने क्या किया बच्चों? 10,000 से भाग किया। जब 17 को 10,000 से भाग किया तो क्या होगा? अब आपको क्या है, बराबर के बाद 10,000 से भाग कर रहे हैं, बराबर से पहले आपका क्या कर रहे हैं? 100 से भाग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? आपका 4 0 से 2 0 कैंसिल होगी, तो इसका मतलब 100 से गुना हो जाएगी, 100 से गुना हो जाएगी, तो 100 से गुना कर दो, 2900 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है जी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। यदि आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन जरूर करें, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ बेहतरीन तरीके से कवर करते चलना। शॉर्ट वीडियो के 25 चैप्टर मैथ के कवर कर लेना। टीसीएस कंपनी के रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, गारंटी में लेता हूं बच्चों। सिर्फ आपको सिलेक्शन लेने के 2 मात्र तरीके हैं। नंबर 1, आपको अपने पर विश्वास रखना होगा कि हाँ मैं सिलेक्शन ले सकता हूं, जोन सा मर्जी मैंने सिलेक्ट किया है, एग्जाम क्लियर कर लूंगा। दूसरा, जिससे आप पढ़ रहे हो ना बच्चों, उन पर भी विश्वास होना चाहिए, तभी सिलेक्शन बहुत आसान तरीके से ले सकते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक के 5, 6, 8, 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो कि ट्रिकी अप्रोच वाले होंगे। थैंक यू।